हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना अब पूरे राज्य में लागू की जाएगी? तो ये किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? लखनऊ, जो कि किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है। अच्छा, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? चंडीगढ़ को कहते हैं। और गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो वो जयपुर को कहा जाता है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे सीएम कौन है? अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ, जिनके जन्मदिन पर एक पुस्तक को लॉन्च किया गया था। कौन सा पुस्तक था? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ, जिसके लेखक कौन थे? तो शांतनु गुप्ता लेखक थे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हो गए आनंदीबेन पटेल। अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में गोयनका, रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन किया गया था। लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADS प्रणाली शुरू किया गया है। फैमिली ID पोर्टल को लॉन्च कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। बंदरों के लिए जंगल कहाँ पे खोला जाएगा? तो लखनऊ में, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा ये खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जेल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो सुधार गृह कर दिया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ पे चालू किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में चालू किया गया था। स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को किया गया है। बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में की गई है। देश के पहले मोटो जीपी कार्यक्रम की मेजबानी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी उत्तर प्रदेश है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो ये कौन सा राज्य है देश का पहला? वो है गुजरात। कौन सा? गुजरात। तो गुजरात की राजधानी क्या हो गई? गुजरात की राजधानी हो गई गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है और गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो गांधीनगर में है। नल सरोवर अभियान जो कि गुजरात में है। साल्ट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। पनामा परियोजना जो कि पनामा नदी पे कहाँ है? गुजरात में। और पनामा नहर की बात करें वो कहाँ पे है? तो पनामा में है, जो कि कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में पड़ता है। उकाई परियोजना ये कहाँ पे है? तो ताप्ती नदी पे गुजरात में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस स्थान पर 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी? तो ये कहाँ पे करने वाली हैं? तो ये करेंगी नई दिल्ली में। ये पुस्तकालय महोत्सव कितने दिन के लिए है? तो 2 दिन के लिए है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा किया जा रहा है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति को कहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था? तो ये कहाँ का दिया गया है? ये दिया गया था सूरी का सर्वोच्च सम्मान द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। अच्छा, नई दिल्ली किसकी राजधानी है? ये तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम हो गए अरविंद केजरीवाल, जो कि कौन से पार्टी से है? तो आम आदमी पार्टी से है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो गए? तो विनय कुमार सक्सेना जो है उपराज्यपाल है यहाँ के। भारत इराक संयुक्त आयोगों के 18वें सत्र की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये बैठक हुई है दिल्ली में। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। 2023-24 में हिंदू अध्ययन शुरू करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। थल सेना, वायु सेना और जल सेना का मुख्यालय कहाँ पे है ये सब? तो ये सब दिल्ली में ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश
जून 2022 में मोबाइल इंटरनेट स्पीड में अग्रणी है। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा राज्य है? तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी क्या हो गई? अबू धाबी इसकी राजधानी हो गई। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा को दिरहम कहते हैं। IUCN 2025 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो UAE के द्वारा किया जाएगा। पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये दुबई में हुआ था। 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन का लक्ष्य किसने रखा है? तो ये दुबई के द्वारा रखा गया है। दुबई जो कि UAE का एक शहर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है राकेश पाल को। किसे? तो राकेश पाल को। ये कैमे है महानिदेशक? तो ये 25वें महानिदेशक है। अच्छा, अभी SBK सिंह जिसको होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्रन नायर हो गए। RPF के महानिदेशक कौन है अभी? तो संजय चंदर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो रोहित जावा को नियुक्त किया गया है। अच्छा, DBS बैंक इंडिया के MD के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था रजत वर्मा को। गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है हसमुख आदिया को। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है रूबी सिन्हा को। और रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 जुलाई को। कब मनाया गया है? 20 जुलाई को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है लुसाना, स्विट्जरलैंड में। यहाँ अभी 22 प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हो गए विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। ये जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। कब बने थे? तो 1988 में। अच्छा, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है एस विजयालक्ष्मी है, सुब्बाराव विजयालक्ष्मी, जो कि ये कब बनी थी? तो 2001 में बनी थी। अच्छा, ये जो विश्वनाथ आनंद है, इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो मास्टरमाइंड इनका ऑटोबायोग्राफी है। अभी 2023 में ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 2023 के ग्रैंड मास्टर हो गए डी गुकेश, जिन्होंने ये विश्वनाथ आनंद को जो लगातार 5 बार जीत रहे थे, उनको इस बार ये हटा के डी गुकेश बन गए हैं। जिनकी उम्र कितनी है? तो ये अभी मात्र 17 वर्ष में ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, भारत का पहला चेस एकेडमी कहाँ खुलने वाला है? तो ये भुवनेश्वर में खुलेगा। कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो किन्होंने ये पुरस्कार जीता है? तो यलपील प्रदीप। किसने? यलपील प्रदीप के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। अच्छा, अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है? तो प्रिया AS ने। कला महोत्सव का पहला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने हासिल किया है? तो वो पंडित PD बाउल के द्वारा हासिल किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो माइकल रोशन के द्वारा। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसने जीता है? तो रामचंद्र गुहा ने। और गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो कि 2023 में दिया गया है, वो किसे मिला है? तो गीता प्रेस को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक को पारित किया है? यानी 190 संशोधन को। तो वो किस देश कौन सा देश है करने वाला? तो श्रीलंका, जिसकी राजधानी क्या हो गई? श्री जयवर्धनपुरे कोटे इसकी राजधानी हो गई। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हो गए दिनेश गुणवर्धने प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति की बात करें तो रानिल विक्रमसिंघे जो है यहाँ के अभी राष्ट्रपति है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होते हैं? तो अभी हाल ही में सिलिनेक्स एक्सरसाइज हुआ था। और मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। पाक की खाड़ी ये किन देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी ये भी भारत और श्रीलंका के बीच है।
श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती के नाम से जानते हैं और पूर्व की मोती के नाम से भी श्रीलंका को जाना जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पे है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। इसको जारी किसने किया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष है। इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे आया था। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही थे। अभी वर्तमान में कौन है? तो वही है। अच्छा, तमिलनाडु की बात आई तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई? तो तमिलनाडु की राजधानी हो गई चेन्नई, जिसको सुपर प्रसारित नगर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? तो MK स्टालिन यहाँ के सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो RN रवि जो है यहाँ का भी वर्तमान में राज्यपाल है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। किसे हराकर जीता था? तो हरियाणा को हराकर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन सी बन गई है? तो वो बनी है मुथमिज सेल्वी। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। श्वास ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मन मदुरई मिट्टी के बर्तन को कहाँ का GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु का मिला है। कंबम अंगूर को तमिलनाडु का GI टैग दिया गया है। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अभी अथूर पान के पत्ते को कहाँ का GI टैग दिया गया है? तो ये भी तमिलनाडु को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के 105 प्राचीन कलाकृतियों को सौंपी है? तो 105 कलाकृति को किस देश ने सौंपा है भारत को? तो वो देश है अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या हो गई? वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं। अच्छा, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है। अच्छा, विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जो है अभी अध्यक्ष है। IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। और IMF जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। अभी वर्तमान में IMF के महानिदेशक कौन है? तो वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा, यहाँ के IMF के महानिदेशक हैं। अमेरिका भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। और न्यूयॉर्क शहर जो कि अमेरिका का एक शहर है, तो दिवाली पर छुट्टी का ऐलान अभी हाल ही में किया था। तो चलिए अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, SBI कैपिटल्स मार्केट ने किस व्यक्ति को नया MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो किस व्यक्ति ने किया है? तो रजत कुमार सिन्हा को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 80 है। और पहला पे कौन सा है? तो पहला पे है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, LG मनोज सिन्हा 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के किस राज्य में बना है? तो ये कहाँ पे बना है? तो गुजरात में बना है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में केशव महिंद्रा का निधन हो गया।
वो किससे संबंधित है? तो वो कौन है? तो वो एक उद्योगपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक, जो हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है माइकल एस्क्राफ्ट। कौन है लेखक? माइकल एस्क्राफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX करने वाला है? तो वो किस देशों के साथ मिलकर करेगा? तो वो इंडोनेशिया के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में बैडमिंटन में किस पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कौन से पुरुष है? तो वो है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर कितना प्रतिशत बरकरार रखा है? तो कितना प्रतिशत बरकरार रखा है? तो 6.4। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।